उधर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। राहुल गांधी के कितने सेल्फ गोल, चुनावों में क्या होगा डब्बा गोल, प्रधानमंत्री ने कैसे उनके बयान को बना लिया हथियार, क्या हाथ से निकला बिहार, अब बात इसकी। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। जो गालियां देते हैं जरा कान खुल करके सुनो, ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है। राहुल जी, ड्रामा वो नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं। कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो आपकी पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है और आप मंदिर से बाहर निकलकर अपनी जाति नहीं गोत्र बताते हैं। ये होता है ड्रामा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे। राहुल गांधी जी इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए राहुल गांधी भारत विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, कुछ भी बताने से पहले ना एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है साहब, ये जो छठ का त्योहार है ना, ये राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे इंडिया अलायंस के लिए, सबके लिए जरूरी है। ये ना सिर्फ एक त्योहार नहीं है बिहार के लिए खासकर, बल्कि ये आस्था का महासागर है, महासागर। ये मां माटी से जुड़ी श्रद्धा की परंपरा है, संस्कार, सादगी और समर्पण का उत्सव है। ये पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था की पहचान है और इस पहचान पर की गई चोट का घाव इतना गहरा हो सकता है ना, इसका अंदाजा साहब हर किसी को है। शायद इसलिए राहुल गांधी के एक बयान को बीजेपी ने उस छठ परंपरा का अपमान बता दिया, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इसका बिहार जो है वो बदला लेगा। ऐसा दावा बीजेपी का है। पूरी खबर एक बार आपको समझा देता हूं साहब। पिछले 2 महीनों से राहुल के चुनावी मैदान में उतरने का बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी जी, बार बार बीजेपी पूछ रही थी कब आएंगे, कहां हैं, गायब क्यों हैं, चुनाव प्रचार में आ क्यों नहीं रहे हैं। बीजेपी की इस बेसब्री की वजह अब सामने आ गई है कि राहुल गांधी का इतना इंतजार बीजेपी क्यों कर रही थी। दरअसल बिहार को लेकर पिछले 2 महीनों में जिस तरह राहुल पर निष्क्रियता के आरोप थे, उससे ना एनडीए को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था नया। लेकिन राहुल गांधी जी ने, उनकी एंट्री ने संभवतः 57 दिनों या 2 महीने की कसर एक ही दिन में पूरी कर दी। कैसे? और बीजेपी को 2-2 मुद्दे दे दिए। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। कल राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में उतरते ही पहला बयान जो दिया, जिसको लेकर विवाद हुआ, मोदी को वोट चाहिए और अगर इसके लिए उन्हें नाचने के लिए कहा जाएगा तो वो नाच भी सकते हैं। ये वाला बयान था। वोट के लिए डांस, वोट के लिए डांस। लोगों ने तेजस्वी जी का वीडियो वायरल कर दिया। तो राहुल गांधी क्या तेजस्वी के लिए कह रहे थे वोट के लिए डांस? वो तेजस्वी यादव रील नहीं बना रहे थे? वो वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे। इधर देखिए, बीजेपी के मुताबिक राहुल ने छठ पूजा को भी ये कहकर ड्रामा बता दिया कि अगर मोदी को अगर छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। छठ ड्रामा, ये बीजेपी का दावा। इसलिए अब समझ में आया बीजेपी इंतजार क्यों कर रही थी राहुल गांधी जी की एंट्री का बिहार चुनावों में। आज मोदी ने कहा है कांग्रेस चाहती है आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। कांग्रेस आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहती है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। हमें नहीं पता ये सच है नहीं, मतलब क्या वाकई ऐसा है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर बिहार में छठ पर कुछ ऐसा बोल करके गठबंधन को छठी का दूध याद दिलाना चाहते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं पता तो उनको भी होगा ना साहब कि चुनावी मौसम में उनके इस बयान को बीजेपी लपकेगी और लपेटे में तेजस्वी जी भी आएंगे। वो चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से छठ पर दिए बयान पर क्या सहमति है? क्या तेजस्वी यादव अग्री करते हैं राहुल की स्टेटमेंट से, या राहुल तेजस्वी से बदला ले रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। सीटें भी कम कर दी, पोस्टर से गायब कर दिया,
जब घोषणा पत्र का ऐलान हुआ तब भी नहीं थे राहुल गांधी जी। उस वक्त तो शायद पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी थी उनकी, वो भी पोस्टर हमने आपको दिखाया था, छोटी सी। तो क्या राहुल जी क्या तेजस्वी से बदला? देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री का दावा है कि कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये कांग्रेस वर्सेस आरजेडी हो गया। अच्छा, हुआ भी ठीक वैसा ही। देखिए, बयान किसने दिया? राहुल गांधी जी ने। ठीक रहा, तेजस्वी जी के सर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने जिस तरह बिहार की आस्था, संस्कृति, महापर्व का अपमान किया, तेजस्वी मौन समर्थन कर रहे हैं उसका। अच्छा, ये वो डांस वाला वीडियो था जिसका मैं जिक्र कर रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो है वो वोट के लिए नाच भी सकते हैं पीएम मोदी। तो डांस, तो फिर लोगों ने ये वाला वीडियो वायरल कर दिया, बीजेपी और पूरे इकोसिस्टम ने, कि ये भी तो वोट के लिए डांस हो रहा है। तो राहुल गांधी जी क्या तेजस्वी का नुकसान कर रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा? अब सोचिए, तेजस्वी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति क्यों है? अगर वो राहुल गांधी का समर्थन कर देते हैं छठ वाले बयान को लेकर, तो वो छठ और बिहारियों के अपमान के आरोप के भागीदार बनेंगे। समर्थन कर नहीं सकते, विरोध करते हैं, तो फिर महागठबंधन की लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए अभी तक सहमति नहीं जाहिर की गई है। शायद इसलिए आरजेडी के सीनियर नेता राहुल के इस बयान को लेकर मुंह पर उंगली रखकर धीरे से साइड हो गए। वो कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं है, ना वो स्वागत कर सकते हैं ना वो विरोध कर सकते हैं। स्वागत किया तो बिहार में चुनाव, छठी मैया को लेकर जो बीजेपी का आरोप की, ऐसा ड्रामा वाली टिप्पणी। अब क्या करें तेजस्वी? ना विरोध। साहब, कहा तो यहां तक जा रहा है कि आरजेडी के अंदर राहुल के इस बयान को लेकर असहज जैसी स्थिति है। इसलिए अब सुनिए, अब आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर गठबंधन की क्लास लगा दी। आज क्लास लगाई है गठबंधन की कि क्या छठ का निर्जला उपवास करने वाली महिला इसे बर्दाश्त करेंगी? छठी मैया पर वार सह लेगा बिहार? मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के नेता कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि छठी मैया की पूजा ड्रामा और नौटंकी है। देखिए प्रधानमंत्री, बीजेपी तो मुद्दा लपकेगी ना, यही पॉलिटिक्स है। ये छठी मैया का अपमान, और बिहार की जनता राहुल तेजस्वी को सजा जरूर देगी। आज पीएम, कल गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा, राहुल गांधी ने मोदी का नहीं बल्कि छठी मैया के सभी भक्तों का अपमान किया है। ये अमित शाह ने कहा कि उन्होंने ये बिहार और सभी पूर्वांचलियों का अपमान किया, जिसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। अब समझिए क्यों बीजेपी इतना इंतजार करती है राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरी है। आइए राहुल जी, आइए राहुल जी, कहां हैं? गायब है, 60 दिन हो गए, आ नहीं रहे हैं। राहुल की एंट्री गठबंधन के लिए खतरे की घंटी। इस बीच कांग्रेस ने साहब एक और सेल्फ गोल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, एक और विवादित बयान, विवादित पोस्ट कर दिया है। भगवत गीता के श्लोक से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक मिनट दिखाइए, क्या श्लोक है? मुझे भी नहीं पता है, अभी भी मुझे पता लग रहा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको जानता हूं, आलोक शर्मा। एक मिनट ब्रेकिंग हटाइए, दिखाइए एक मिनट क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ दिया, यदा यदा ही मोदी से। अब बताइए, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस तेजस्वी को हराना चाह रही है, कांग्रेस आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाह रही है। बिहार चुनावों के बीच मध्य में पहले छठी मैया को लेकर जो आरोप लगे, अब देखिए कांग्रेस का बयान। ये तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं आलोक शर्मा जी, वो जानते हैं वो क्या लिख रहे हैं इस पर। अब इन्हें पता है बवाल होगा, विवाद होगा। बयान कांग्रेस का, नुकसान तेजस्वी का। मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। मतलब आप सोचिए, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ा गया है, यदा यदा ही मोदी से। अब ये सब क्या जानबूझकर किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री सही कह रहे थे? बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने भगवत गीता के श्लोक से छेड़छाड़ की है, वोट बैंक की ताली, हिंदू आस्था को गाली। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसको लपक लिया कि आफ्टर इंसल्टिंग छठ पूजा, नाउ कांग्रेस हैज इंसल्टेड भगवत गीता। ये पढ़ लीजिए आप, ये शहजाद पूनावाला ने भगवत गीता। अब यही बात है ना कि ये सनातन का अपमान संभवतः सबसे ज्यादा आसान, सनातन का अपमान सबसे ज्यादा आसान होता है। आप हिंदू ग्रंथ के श्लोक को बिगाड़ सकते हैं, आप संभवतः किसी और धर्म के वाक्य को इस तरह से नहीं बिगाड़ सकते। माफ करिएगा आलोक जी, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहां आप बिगाड़ सकते हैं। आप बिगाड़ सकते हैं, बहुत आसानी से आप बिगाड़ सकते हैं। यहां फुल छूट है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। श्रीमद् मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये आलोक शर्मा ने जो भी पोस्ट किया,
श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ा ऐसा बीजेपी का दावा है, और हां दिख भी रहा है। मतलब ये तो आज सुनिए क्या कुछ हुआ, क्या किसने बयान दिया। छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझिए साहब, छठी मैया का अपमान, तेजस्वी का नुकसान। राहुल का बयान तेजस्वी का नुकसान, और राहुल गांधी तेजस्वी का नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मामला आगे बढ़ गया है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की थी नाचने वाली, उसको लेकर अब उन पर पीएम को वोट के लिए डांस करने की जो बात कही थी, उस पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है। छठ पूजा को ड्रामा बताने वाले बीजेपी के आरोप के अलावा राहुल के एक और बयान पर महागठबंधन के गले पड़ गया है। अब कल राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी को सिर्फ वोट चाहिए और इसके लिए वो उन्हें नाचने के लिए कहा जाएगा तो वो नाच भी सकते हैं। ये इसको लेकर शिकायत हो गई है, ईसी में शिकायत हो चुकी है। राहुल ने बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए दिया था, लेकिन साहब राहुल के इस बयान पर ट्रोल तेजस्वी होने लगे। बयान राहुल का, ट्रोल तेजस्वी, बीजेपी के और उनके समर्थक तेजस्वी का वो नाचने वाला वीडियो वायरल कर दिया। वो सड़क पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रील बना रहे हैं। बीजेपी और इकोसिस्टम पूछ रहा है, ये देखिए वोट के लिए डांस, ये इसी की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। राहुल के बयान को लेकर तेजस्वी से पूछे जाने लगा, क्या वो भी वोट के लिए डांस कर रहे थे क्या? सुनिए, आप एक काम करिएगा, दोनों बयान, जो बयान और ये डांस दोनों साथ में दिखाइए एक बार, सुनिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे।